एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपके लाइक से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सुबह का वक्त है, दिन आज का ही है, मतलब कि बृहस्पतिवार का दिन है। और यहाँ पर बस वही सुबह से जो हर मम्मी की ड्यूटी होती है, बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी करना। तो आलू हैं, ये मैंने रात को ही बॉईल करके रख लिए थे। तो सिर्फ मुझे इन दोनों के लिए ही ये आलू की सब्ज़ी जो है वो बनानी है। तो उसी हिसाब से मैंने सिर्फ 3 ही आलू जो है ना बॉईल किए थे। और अभी मैं उनके लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और उसके साथ मैं बनाऊंगी पूरी। सुबह ना नाश्ते में बैंगन का भरता बनना था क्योंकि वंशिका के पापा को भी आज ऑफिस जाना था। तो मुझे पता था कि बच्चे जो है ना ये भरता नहीं खाएंगे, स्पेशली वेदांश। वंशिका तो फिर भी खा लेती है लेकिन वेदांश नहीं खाएगा। तो इसीलिए मैंने रात को ही उनके लिए आलू जो है बॉईल करके रख दिए थे। अब 2 टमाटर और साथ में 2 हरी मिर्ची भी चॉप्ड कर लूँगी। ये जो हरी मिर्च है ना ये तीखी नहीं है, तो इसीलिए मैं बच्चों की सब्ज़ी में इसको डाल देती हूँ। हाँ, जो तीखी वाली होती है वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है ये। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को भी जो है अच्छे से चॉप्ड कर दिया है। और अब फटाफट से जो है आलू टमाटर की सब्ज़ी में लगा लेंगे तड़का। तो बैंगन भी जो है ना मैंने बाहर निकाल के रख लिया है। तो बैंगन का भरता भी मुझे बनाना है लेकिन वो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी अगर सारी चीज़ें एक साथ रख दूंगी ना तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो बैंगन को मैंने निकाल के रख लिया है। और सबसे पहले बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। कढ़ाई ले ली है, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल। और बाकी का जो मसाला है जितना भी वो मैं अपने सामने जो है निकाल के रख लेती हूँ, ताकि मैं फटाफट से सब्ज़ी फ्राई कर सकूँ। जब मैंने मसाले वाला बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें जीरा बिल्कुल ख़त्म है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा जो है वो डाल दिया है। तेल गरम हो गया था तो थोड़ा जीरा, थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है। और अब इसमें ये जो टमाटर चॉप किए हुए थे, हरी मिर्ची, वो भी ऐड कर दी है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें जो ड्राई मसाला होता है ना वो ऐड करेंगे। तो ड्राई मसाले में वही नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर जाएगा। तो बस इतने ही मसाले मैं ऐड करती हूँ। मैं गरम मसाला भी ऐड नहीं करती हर सब्ज़ी में, मतलब बहुत कम सब्ज़ी होती है जिसमें मैं गरम मसाला ऐड करती हूँ। इधर देखिए, मैंने चेक किया तो दही भी बहुत अच्छे से जम गई थी। अब वैसे दही जम जा रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रही है। तो ये जो टमाटर है ना इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। तो इसको डालने से तो आलू टमाटर की सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाता है। अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब ये जो आलू मैंने अच्छे से मैश्ड किए हैं ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और आलू डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी गरम पानी। तो सब्ज़ी जैसे जल्दी बनानी हो ना तो थोड़ा सा गरम पानी ऐड कर दो। तो जितना टाइम फिर वही है ना, पानी गर्म होने में लेता है। अगर आप ठंडा पानी डाल दोगे तो गर्म पानी डालने से ये सही रहता है कि फटाफट से जो है सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और वैसे भी आलू टमाटर की सब्ज़ी में ज़्यादा मेहनत तो करनी होती नहीं है, क्योंकि आलू तो पहले से ही उबले हुए थे। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो होता है मसालों को भूनने में। अब इधर जो है सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। अब मैं आटा भी गूंद लूँगी। और कढ़ाई मैंने ट्रांसफ़र कर दी है दूसरी गैस में, क्योंकि आटा गूंदने से पहले ही मैं जो है ना कढ़ाई में तेल जो है वो गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी है। इसी आटे की रोटियां भी बनेंगी और इसी आटे की पूरियां भी बनेंगी। तो अजवाइन डाल के ना थोड़ा सा सही रहता है, जैसे गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बैंगन का भरता हो गया और पूरी हो गई, सारी ही चीज़ें गैस करने वाली होती हैं इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। अब जितनी देर में तेल गर्म होगा उतनी देर में मैं आटा गूंद लूँगी। मतलब करीब 5-7 मिनट तो आराम से लग जाएंगे तेल को गर्म होने में। आटा गूंदने में इतना टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन अभी 5-7 मिनट थे तो मैंने आटे को अच्छे से अभी ही गूंद लिया है हाथ के हाथ। वरना आपको पता है कि मैं फटाफट से आटा गूंद के ना उसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। तो फिर इतनी ज़्यादा आटे में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आटे में मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, ताकि आटा जो है परात पे चिपके नहीं। आटा ऑलमोस्ट गूंद ही चुका है। अब मैं क्या करूँगी, साथ के साथ पूरियाँ भी बेल के रख लूँगी। तो फिर ये होता है एक साथ पूरियाँ बेल के रख लो ना। अभी मुझे सिर्फ बच्चों के टिफ़िन के हिसाब से ही बनानी है, मुझे पता है खा के वो जाने वाले हैं नहीं। तो मैं उतनी ही पूरियाँ जो है ना बना के पहले ही रख लूँगी। आज जो है ना सुबह उठ के मैंने वो जो मैं नींबू का पानी पीती हूँ ना, नींबू शहद का, वो नहीं पिया है,
क्योंकि मेरा ये था कि पहले मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से पीऊँगी पानी, क्योंकि ना मुझे वो 2 ग्लास बनाना पड़ता है, 1 ग्लास अपने लिए और 1 ग्लास वंशिका के पापा के लिए। तो मैं ये सोच रही थी कि अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है कि दोनों के लिए एक साथ ही बना लूँगी, तो इस बहाने वंशिका के पापा जो है ना वो उठ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है पूरियों को तलना शुरू कर दिया है। तेल काफ़ी अच्छे से जो है गर्म हो चुका था और मस्टर्ड ऑयल की पूरियाँ ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो ना मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जब तक कि जो अचार होते हैं ना, जिन अचारों में कच्चा तेल गिरा होता है, मतलब गरम करके नहीं डालते हैं, वो वाले अचार भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तेल गरम होता है ना तो पूरियाँ फटाफट से जो है ना फ्राई हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। अच्छा, रोटी बनाने से कम टाइम लगता है पूरी बनाने में, ये पूरी फटाफट से बन जाती है और पराठों में और रोटी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये भी है कि कभी इजी सा कुछ बनाने का मन किया तो सब्ज़ी और पूरी बना लो, बस तेल गरम होने की थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी तो फिर चीज़ें फटाफट से बन जाती हैं। तो पूरियाँ मैंने बना ली है, अब बारी आती है बच्चों का टिफ़िन लगाने की। तो बस बच्चों के लिए पूरी और सब्ज़ी रख दूँगी टिफ़िन में। दोनों में से आज कोई भी फ्रूट ब्रेक ले कुछ भी नहीं ले जा रहा है, क्योंकि दोनों ने ही मना कर दिया था। मतलब उनका ना मूड होता है, जैसे वो घर से अगर बनाना वगैरह खा के चले जाते हैं ना दोनों, फिर वो फ्रूट ब्रेक ले नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि मम्मा स्कूल जैसे ही हम पहुँचते हैं उसी टाइम पे फ्रूट ब्रेक हो जाता है, तो इससे अच्छा हम लोग खा के ही चले जाते हैं। तो दोनों जो है अपना खा के चले जाएंगे। और बस यहाँ पर जो है सुबह का मेरा जो बच्चों का टिफ़िन पैक करने वाला काम है वो निपट चुका है। अभी बच्चों के पापा की भी बारी है, लेकिन वो काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है। अब बना लेते हैं नींबू पानी। किसी का कमेंट आया था कि जो गर्म पानी होता है ना, मतलब ल्यूक वार्म वाटर, उसमें ना शहद नहीं ऐड करना चाहिए। तो भाई मुझे तो नहीं पता, देखो मैंने तो हर जगह पढ़ा है, जहाँ पर भी देखा है तो वहाँ तो यही रहता है कि गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पी लो तो ठीक रहता है। और मैं सच बोलूँ तो मुझे कभी ऐसा कोई अपने ऊपर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दिखा, क्योंकि अभी तो मैंने शुरू किया है, लेकिन इससे पहले भी जब कभी मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने कभी 1-2 महीने के लिए नहीं, ज़्यादा 5-5 6-6 महीने के लिए भी जो है इसको पिया है लगातार। तो ऐसी कोई दिक्कत मुझे तो नहीं हुई, लेकिन हाँ बहुत लोगों से मैंने सुना भी है कि किसी को सूट नहीं करता है, या कभी किसी को जैसे एसिड की प्रॉब्लम होती है तो सुबह सुबह खाली पेट उन्हें भी ये नींबू वाला पानी नहीं पीना चाहिए। सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है ना, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए अभी जो है वंशिका हो चुकी है रेडी, बस फटाफट से सॉक्स पहन लेगी, शूज़ पहन लेगी, उसके बाद ये दोनों निकल जाएंगे स्कूल के लिए। तो वंशिका ना पहले रेडी हो जाती है ताकि वो पहले ही निकल सके। ये ले, नहीं वो गंदा हो रहा है ना, ये सही है, ये उतना कुछ थोड़ी ना हुआ है। कोई बात नहीं, हो गया क्लीन। हाँ सारी चीज़ें रख ली, हाँ हाँ, टिफ़िन, रख लिया, वाटर बॉटल चेक, रख लिया। नहीं रखा, ये है देखो, मैं इसीलिए मुझे पता था कुछ ना कुछ छूटेगा। इसका बैग कहाँ है वंशु? वो रख नीचे। अच्छा चलो बेटा बस आने वाली है, निकलो तुम लोग। हाँ निकलो, चलो बाय वंशु, बस रोक के रखना ठीक है। हाँ कैप निकालो, तू हीरो कैप पहन के। ठीक है, कौन पहनते, मेरे फैशन में कमी आ जाएगी। फैशन में कमी आ जाएगी, और जो तबीयत खराब हो रही है वो हवा चल रही है ना बेटा, अभी सुबह सुबह की तो हवा है। मम्मी मेरे को तो नहीं लग रहा, कोई झंडा भी नहीं हिल रहा होगा, कोई नहीं। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पर, देख। पापा बैग उठाओ। बाय विदांश। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह का वक्त है, बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और अब मुझे करनी है आप लोगों से थोड़ी सी बातें। एक्चुअली आप लोगों से मुझे बातें तो करनी है, लेकिन मुझे किसी को कुछ जवाब देना है। वो वीडियो 101% देख रही होगी, और वो लड़की है, ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जो जेंट्स अगर आपका वीडियो देखते भी है ना, तो जेंट्स पहले तो कमेंट नहीं करेंगे, और कमेंट करेंगे तो उनके कमेंट करने का जो स्टाइल होगा वो कुछ अलग होगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के हस्बैंड भी कमेंट करते हैं वीडियो में, तो वो मतलब पता लग जाता है लिखने के तरीके से कि कौन बंदा है, जेंट्स है या कोई औरत है। तो ये जो मैडम है ये मुझे बहुत टाइम से कमेंट करी है, ये आज की बात नहीं है। फ़िलहाल अभी आपको इसका कमेंट नहीं दिखेगा, मैंने इसका कमेंट डिलीट कर दिया था। रीज़न ये था कि इसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिखी थी उसमें, इस रीज़न से। तो मैं नहीं चाहती हूँ, मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना वो घर वाले भी देखते हैं,
तो हर किसी की आदत होती है वीडियो देखते हुए कमेंट पढ़ने की, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी देखे और वो नीचे गंदी गंदी गालियाँ उसको मेरे कमेंट बॉक्स में मिले, तो इसलिए मैंने वो जो कमेंट था उसको सारा डिलीट कर दिया। अब बताती हूँ कि उसने मुझे गाली दी क्यों। तो ये मुझे बहुत टाइम से ही ना लिखती थी कि कंजूस है कंजूस है कंजूस है। अब ये देखो मुझे कंजूस क्यों बोलती है। ये मुझे बोलती है कि जब देखो रोज़ वही खाना बनाती है, डेली का सेम खाना होता है, अपने घर के लिए ब्लैंकेट नहीं ले पाती है। तो ये इसके डेली के यही 1-2 कमेंट आते थे, तो मैं तो इग्नोर ही कर रही थी कि चलो ठीक है, बोलने दो बोलने दो। अब जो कल और परसों का एक वीडियो गया था उसमें इसका यही कमेंट आया फिर से कि कितनी कंजूस है, तेरे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है। और बच्चों के टिफ़िन के बारे में भी न जाने क्या क्या बोल रही थी कि बच्चों के लिए ऐसा टिफ़िन लेकर आ गई है और प्लास्टिक का टिफ़िन लेकर आई है, उसमें गरम सब्जी डाल रही है, इतनी कंजूसी दिखाती है, तेरे पास ब्लैंकेट नहीं है, गरम बेडशीट नहीं ले सकी तो पूरी सर्दियों भर। इसने मुझे ये सारे कमेंट करे। अब भाई जब इसने कमेंट करे तो मैंने सोचा चलो आज एक रिप्लाई इसको मैं भी कर देती हूँ। तो मैंने इसको नीचे एक छोटा सा रिप्लाई इतना किया कि हाँ मेरे पास तो नहीं है, तो तुम अंबानी की बहू हो तो तुम भिजवा दो मेरे लिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको मैंने इतनी इज्जत से अंबानी की बहू लिखा, इस औरत ने अपनी औकात दिखा दी। उतनी देर में इसने जो गालियाँ लिख के भेजी है ना कमेंट सेक्शन के नीचे, शायद हो सकता है किसी ने पढ़ी भी हो, क्योंकि मैंने 7-8 घंटे बाद उसका कमेंट देखा था। उसने ऐसी ऐसी गाली लिख के मुझे भेजी थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और उसने साथ में ये भी लिखा था कि मैं तेरी मदद क्यों करूँगी, मैं तो किसी गरीब की मदद करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको ये बोल दूँ कि जो तू जिस हिसाब से लिख रही थी ना गालियाँ, उस हिसाब से मुझे पता लग रहा है कि तुम जैसी औरतें कितनी गरीबों की मदद कर सकते हो। क्योंकि जो मदद करने वाले लोग होते हैं ना, वो किसी को भी इस तरीके की गालियाँ नहीं देते, ठीक है। वो बहुत इज्जतदार लोग होते हैं जो किसी की मदद करती है। तुम जैसी औरतें तो कभी किसी की मदद कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम जैसी औरतें सिर्फ और सिर्फ जलन कर सकती हो किसी को देख के। अब जहाँ तक रही कंजूसी की बात, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर मैं अपने घर में जो है ना मतलब इधर उधर का खाना ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, मैं रोज़ अपने घर में अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंजूसी कर रही हूँ या मेरे घर में डेली सेम खाना बनता है। देखो हम लोग पहाड़ी है, मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारा एक वो कहते हैं ना सिग्नेचर डिश होती है, या एक हमारा वो खाना होता है जिसको खाए बिना हम लोग रह ही नहीं सकते, जो होता है दाल और चावल। बचपन से लेके आज तक हमने वही खाया है और हमें अच्छा वो लगता है, वो हमारी हैबिट है। तो दोपहर में हमारे यहाँ दाल चावल बनता है, हमारे यहाँ सुबह नाश्ते में सब्जी रोटी बनती है और हमारे यहाँ रात को भी सब्जी रोटी बनती है, ठीक है। यही है हमारा सिंपल सा साधारण सा खाना। अब मैं अगर सिंपल सा खाना बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, उनकी अच्छी आदतें बना रही हूँ, उनकी आदतों को सुधार रही हूँ कि वो बाहर से कुछ चीज़ ना मांगे, घर का ही खाना खाएं, तो यहाँ पर वो मेरी कंजूसी हुई? जी नहीं, वो मेरी कंजूसी नहीं हुई, वो मेरी एक अच्छी हैबिट है कि मैं अपने बच्चों को भी एक अच्छी हैबिट दे रही हूँ घर का खाना खाने की, ठीक है। मैं बच्चों को ज़्यादा चटोरा नहीं बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उनके लिए ज़्यादा बाहर का खाना नहीं मंगाती हूँ। आपने देखा ही होगा, बहुत बार कमेंट भी आते हैं कि दी कभी कभी तो बाहर का खा लिया करो, हम खाते, ऐसी बात नहीं है। वीक में एक दिन होता है जिस दिन बच्चे जो बोलते हैं मैं उनके लिए वो मंगाती हूँ। कई बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कई बार आप लोगों के साथ शेयर नहीं भी करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंजूस हो गई। अब सेकंड बात रही टिफ़िन की, तो इस मैडम को मैं बता दूं कि मेरे बच्चों के पास जितने टिफ़िन है ना, अब ज़्यादा बोलूँगी ना तो शो ऑफ करने वाली बात हो जाएगी। महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता टिफ़िन मेरे बच्चों के पास है, ठीक है। और जो मेरा वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता भी है। अब जो मैं अभी न्यू टिफ़िन लेकर आई थी, मैंने आपको बताया था वो फूड ग्रेड प्लास्टिक है। वो जो मैं टिफ़िन लेकर आई थी, मैं देख के बहुत अच्छे से लेकर आई थी, वो प्लास्टिक का ज़रूर है, लेकिन फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है ना, वो वाला प्लास्टिक है वो, ठीक। और जब भी मैं अपने बच्चों के टिफ़िन में कुछ खाना डालती हूँ ना, अगर कोई मैं सब्ज़ी वगैरह भी उसमें डाल रही हूँ तो मैं उसको पहले ठंडा कर लेती हूँ। मैं गरम गरम खाना नहीं डालती हूँ बच्चों के टिफ़िन में। अब तीसरी बात आई कि कंजूसी वाली बात, कि ब्लैंकेट नहीं खरीदी पूरी सर्दियों भर। मेरी चॉइस है, मैंने नहीं खरीदी ब्लैंकेट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 3-4 महीने की सर्दी है, मैं काम चला लूँगी। अब जब मुझे लग रहा है कि मैं इस चीज़ से काम चला लूँगी, तो ज़रूरी है कि मैं पैसे खर्च करूँ अपने, ज़रूरी है। और देखिए हर औरत को ना थोड़ा सा कंजूस होना पड़ता है। मैडम मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं कंजूस ना होती ना, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं जोड़ पाती। औरत कुछ कंजूसी से चल रही है, उसे कंजूसी भी नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे बचत करना चीज़ों की। देखो बाहर का खाना नहीं खाते हम, तो हम अपने पैसों की बचत कर रहे हैं, ठीक है। हम जितना खाना घर पे बनाते हैं उतना हमारे पैसों की बचत भी होती है, हमारे बच्चे भी हेल्दी रहते हैं। चीज़ें उतनी ही खरीदनी चाहिए जितनी की आपको ज़रूरत हो।
एक्स्ट्रा कि मैं शो ऑफ करने के लिए खूब सारी बेडशीट ले आऊँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। शो ऑफ करने के लिए मैं ले आऊँ खूब सारी बेडशीट, और शो ऑफ करने के लिए मैं डेली बाहर का खाना मंगा रही हूँ, डेली कुछ ना कुछ मतलब आज मेरे यहाँ ये बन रहा है, आज मेरे यहाँ कुछ छोले भटूरे बन रहे हैं, आज मेरे यहाँ समोसे बन रहे हैं। तो मैम ये पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, ठीक है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, तो ओकेजनली ही कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं या ओकेजनली ही कुछ घर के सामान आते हैं। जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो कर सकते हैं। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। उसका रीज़न ये है कि आज ही हमें सारा खर्चा नहीं करना है, हमें फ्यूचर भी देखना है, आगे बच्चों की पढ़ाई है और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सारी चीज़ें तो मैं इन जैसे लोगों को नहीं बता सकती, ये जो मुंह उठा के बोलने आ जाती हैं। तो इसको मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं कंजूसी कर रही हूँ तो बहन थोड़ी कंजूसी तुम भी कर लो, शायद तुम्हारा भी घर बन जाए थोड़ी कंजूसी करने से, ठीक है। औरतों की कंजूसी कंजूसी नहीं होती, औरतें जब थोड़ी कंजूसी करती हैं ना तो वो बचत होती है, और वो सिर्फ वही जान सकती हैं जो अपना घर चला रही हैं। तुम जैसी औरतें होती हैं ना जो जिन्हें सिर्फ मुंह खोल के भै 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 करना आता है, तुम जैसी औरतें से तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि तुम जो है अपना घर भी चला सकती हो। या ये है कि आप अगर किसी को गाली दे रहे हो ना, सामने वाले को, एक्चुअली वो आप सामने वाले को नहीं दे रहे हो, वो आप खुद को गाली दे रहे हो। तो तुमको मैं इतना बोलूंगी कि जो तुमने मुझे गंदी गंदी नीचे गालियां लिख के दी थी ना, एक्चुअली वो तुम अपने लिए लिख रही थी, मेरे लिए नहीं लिख रही थी। वो एक एक लाइन वो तुम्हारे लिए थी, वो एक एक गाली वो तुम्हारे लिए थी। तुम खुद को वो गाली दे रही थी क्योंकि तुम खुद वही हो। मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगी, ठीक है, लेकिन तुम हो और तुम देख रही हो तो देखो। तुम जैसी औरतों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि तुम मुंह उठा के किसी को भी गाली दे देती हो। एक्चुअली ना ये जो एक दो औरतें होती है ना, इनका ये नहीं कि ये मुझे ही दे रही है, ये यूट्यूब पे जाके हर किसी यूट्यूबर को, किसी मतलब औरत यूट्यूबर को गाली दे देती हैं जाके। और वो गाली ये पता है क्यों देती है? एक्चुअली इनको जलन है अंदर ही अंदर, क्योंकि ये खुद कभी कुछ नहीं कर पाई, तो इनको इसीलिए इतनी मिर्ची लगती है कि ये सामने वाले को भी कुछ करता नहीं देख सकती। तो मुझे बस इतना ही कहना था, और आई एम श्योर कि वो औरत जो मुझे कमेंट करी थी वो मुझे अभी देख रही होगी, तो उसको इतनी बातों से मिर्ची तो लग गई होगी। अब थोड़ी सी मिर्ची तुम्हें फिर लगेगी क्योंकि तुम फिर से एक गलत कमेंट करना चाहोगी, लेकिन तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो एक नई आईडी बना लेना और फिर नई आईडी से फिर से कमेंट करना, ठीक है। तुम जैसी औरतें कभी नहीं सुधर सकती हो, कभी भी नहीं सुधरोगी, बस इतना ही बोलूंगी। और यहीं पर जो है अपने वीडियो का एंड करूंगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।